अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम GIAIC के असाइनमेंट नंबर 6 कवर करेंगे, जिसके अंदर हमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करके। लेकिन इस असाइनमेंट में हमें 21 टास्क दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम टास्क 1 कवर करेंगे और इसी तरह हम सारे टास्क कवर करते रहेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट के अंदर 21 टास्क हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करते हैं टास्क नंबर 1, जो कि हम समझेंगे कि किस तरह सेल्फ का कीवर्ड काम करता है और असाइनमेंट भी हम इसमें कवर करते हैं। तो आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विथ एट्रीब्यूट्स नेम एंड मार्क्स। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लास का कीवर्ड लिखना होता है। और क्लास का कीवर्ड क्या करता है कि आपका जितना भी आगे काम होगा पहले उसका एक ब्लू प्रिंट बनाता है, ताकि सारा जो काम हो वो सही तरीके से हो जाए। तो पहले मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ स्टूडेंट, ये नाम हम जो देंगे उसका एक क्लास बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट का क्लास बन गया है। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा। बेसिकली ये क्या होता है, जब हम इस क्लास को कॉल करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DEF एंड उसके बाद हमें कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखना होता है। बेसिकली ये क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले ये एक हमारा फंक्शन कॉल होगा, इसको हम मैजिक फंक्शन भी कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो पैरामीटर हमें पास करना होगा वो पास करना होगा सेल्स कीवर्ड। सेल्स कीवर्ड क्या करता है, जो भी डेटा हमारी आएगी सबसे पहले सेल्स कीवर्ड के अंदर सेव हो जाएगी। जब हम इसको मल्टीपल टाइम कॉल करते रहेंगे तो सेल्स की हेल्प से हम सारी डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सेल्स कीवर्ड लिखना होगा और उसके बाद हमें जो है ना सबसे पहले स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। और उसकी जो डेटा टाइप होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे str। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, तो हम जो है ना यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। और स्टूडेंट का मार्क्स जो होगा वो इंटीजर में हम रखते हैं यहाँ पर। और डेटा टाइप जो है क्या रिटर्न करेगा, फिलहाल हम यहाँ पर जो है ना नन रिटर्न करते हैं। और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि जैसे समझो हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक की एंड वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो की होती है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, एंड जो वैल्यू होती है तो आपको पता है कि वैल्यू किस तरह हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया है और इसको हम डेटा टाइप देंगे str। और इस तरह हमें इसकी वैल्यू पास करनी होगी जो कि यहाँ से आएगी, पैरामीटर से आएगी। तो सेम यहाँ पर हम वो डेटा पास कर देंगे नेम। अब हमें एक और सेल्फ लिखना होगा क्योंकि हमें मार्क्स भी चाहिए, तो मार्क्स को किसी एक वेरिएबल में सेव करना होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं मार्क्स और इसकी डेटा टाइप फिलहाल रखते हैं इंटीजर। ठीक है, उसके बाद हमें जो है ना इसके अंदर वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू जो होगी हमारे पास वो यहाँ से आएगी, मतलब के पैरामीटर से आएगी। तो यहाँ पर हम वो ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो है ना सेल्स की हेल्प से आपको डिस्प्ले एक मेथड क्रिएट करना होगा। उसकी हेल्प से हमें सारी डेटा शो करवानी होगी स्टूडेंट्स की। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, डिस्प्ले को हम सिंपल यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हमें मेथड बनाएंगे। मेथड किस तरह होता है, सिंपल जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो भी सिंपल मेथड ही है। लेकिन अगर हम ये सिंपल यहाँ पर इस मेथड को फंक्शन करें तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम फंक्शन को कहते हैं मेथड। तो यहाँ पर हम एक डिस्प्ले का मेथड क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमें सेल्फ लाजमी पास करना होगा। और इस सेल्फ की हेल्प से हमें सारी डेटा प्रिंट करनी होगी। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंपल प्रिंट लिखा है और इसके अंदर मैं करता हूँ सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, एंड उसके अंदर हमें जो है ना यहाँ पर सेल्फ लिखकर सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि सारी डेटा हमारे पास जो मौजूद है वो सेल्फ के अंदर है।
और उसके बाद हमें लाइन ब्रेक लगानी होगी जाके नेक्स्ट लाइन पे हमारी मार्क्स शो स्टूडेंट्स की मार्क्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स एंड इसके अंदर हमें जो है ना सारी डेटा स्टूडेंट की जो मार्क्स होगी वो हमें शो करवानी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपल हमारा एक कंस्ट्रक्टर एंड डिस्प्ले मेथड बन गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि सारी डेटा इसके अंदर चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल स्टूडेंट क्लास को कॉल करना है। तो यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद इसके अंदर देखो, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा मैजिक फंक्शन कॉल होगा जो कि इनिट का फंक्शन है, और इसके अंदर हमें जो है ना यहाँ पर नेम एंड मार्क्स पास करने होंगे। वो हमारा जो डेटा होगी हमारी वो वन ऑब्जेक्ट के अंदर से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टूडेंट का नाम अली एंड उसकी जो मार्क्स होंगी मैं यहाँ पर करता हूँ 80। अब देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें इसको अगर प्रिंट करना होगा तो obj1 डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करना होगा। तो सिंपल ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ प्रिंट एंड देखना होता क्या है कि सारी डेटा हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और असाइनमेंट टास्क 1 कंप्लीट हो गया है और इसको सबमिट करना है। और इसी तरह आपको मेरे इस चैनल पे आपको सारी असाइनमेंट मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।